आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि सेकेंड ईयर ICTCSM ट्रेड का जो कि क्लास 6 हो चुका है। आज क्लास 7 पूरा करेंगे, जो कि आप लोग अगर जो वीडियो अगर नहीं देखे हैं वो वीडियो आप जा कर के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर सवाल है आज का क्लास में आपको बता दें कि पर्सनल कंप्यूटर के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए 1 नंबर सवाल है, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, है ना। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। चलिए 2 नंबर सवाल है, कौन से फेल्यूर के कारण है अगर हमें बीप कोड विधि में 5P मिले? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी, सीमोस बैटरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीमोस बैटरी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल है, यदि हम बीप कोड में 3 लंबी बीप प्राप्त करते हैं तो कौन से सेल्यूर है? यानी अगर 3 लंबी बीप प्राप्त करते हैं तो कौन सा सेल्यूर है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी हो जाएगा, जो कि इसका नाम है कीबोर्ड। क्या नाम है इसका? कीबोर्ड नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 4था नंबर सवाल है, कंप्यूटर के लिए बीप कोड क्या है? यानी कंप्यूटर का बीप कोड किसको बोलते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, ए हो जाएगा, जो कि है एक छोटी बीप हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, कौन सी फेल्यूर है अगर बीप कोड में बीप दोहराता है? तो कौन चीज़ दोहराता है? तो दोहराने वाला काम कौन करता है? तो रैम करते हैं, यानी आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल हो गया, खराब प्रोसेसर के लिए बीप कोड क्या है? यानी खराब प्रोसेसर के लिए बीप कोड क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 7 बीप्स। क्या हो जाएगा? 7 बीप्स। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 7 नंबर सवाल है, पोस्ट त्रुटि कोड का उपयोग क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पोस्ट त्रुटि कोड का उपयोग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, असफल हार्डवेयर निर्धारण करने के लिए, यानी असफल हार्डवेयर निर्धारण करने के लिए। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल है, कीबोर्ड केवल निरंतरता का परीक्षण करने के लिए आप किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, डिजिटल मल्टीमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल है, कंप्यूटर गतिविधि का पर्यवेक्षक किसे कहा जाता है? चलिए इसका पर्यवेक्षक यानी कंप्यूटर गतिविधि का पर्यवेक्षक किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल देख लेते हैं, OS अपग्रेड करते समय पहला कदम क्या होना चाहिए? ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपको इस तरह का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलते रहे, इसलिए कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, 11 नंबर सवाल है, NTFS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी हो जाएगा, जो कि क्या नाम है इसका? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, 12 नंबर देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम कौन सा कहलाता है? तो प्राथमिक काम कौन सा कहलाता है? चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी संसाधनों का प्रबंधन करें। ठीक है, चलिए
आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल है 64 बिट प्रोसेसर सपोर्ट वाला विंडो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? सी, यानी विंडोज एक्सपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंडोज एक्सपी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देख लेते हैं। कौन सी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क से मिलकर और विद्युत पतली धातु से लेपित होता है? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्टिकल। ठीक है, 15 नंबर सवाल है डब्लू वार्म का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, जो कि है राइट वंस रेड मैनी टाइम। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल है फ्लॉपी डिस्क का उदाहरण कौन सा है? यानी फ्लॉपी डिस्क का उदाहरण आप जान लीजिए, सी हो जाएगा। ठीक है, तृतीयक भंडारण। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। चलिए 17 नंबर सवाल आपका हो गया तृतीय संग्रह किसके साथ बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, हटाने योग्य मीडिया। ठीक है, 18 नंबर सवाल देख लेते हैं। ड्राइव में SCSI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी, स्मॉलर कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा आपको क्वेश्चन। चलिए आगे देख लेते हैं। जिस ड्राइव किसका उदाहरण है? यानी जीप ड्राइव किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, हटाने योग्य डिस्क भंडारण। ठीक है, 20 नंबर सवाल देख लीजिए। डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करने वाला कौन सा उपकरण है? तो डिस्क पर जो भंडारित करता है वो कौन सा उपकरण है? डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करने वाला कौन सा उपकरण है ना, यही है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी फोल्डर। क्या हो जाएगा? ये फोल्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल हो गया चुंबकीय डिस्क की सतह को मैप करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम हो गया? इसका फॉर्मेटिंग हो जाएगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 22 नंबर सवाल देख लेते हैं। भंडारण उपकरणों में एक्सेस टाइम मापने की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। ठीक है, मिली सेकेंड। क्या हो जाएगा? मिली सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल है किस डिस्क में सबसे छोटी भंडारण क्षमता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 24 नंबर सवाल है DAT ड्राइव का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम माने क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, डिजिटल ऑडियो टैब। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर आपका सवाल हो गया चुंबकीय टैब में आमतौर पर प्लास्टिक रिबन के लिए किस कोटिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड। अगर आप लोग को वीडियो अगर साफ नहीं दिखाई दे तो आप लोग क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 26 नंबर सवाल है डीएक्टी ड्राइव द्वारा किस रिकॉर्डिंग प्रारूप का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी, यानी डिजिटल डेटा भंडारण। ठीक है, 27 नंबर सवाल देख लीजिए। एसएसडी ड्राइव का पूर्ण रूप क्या है? एसएसडी ड्राइव का पूर्ण रूप क्या है? तो चलिए इसका जान लेते हैं। इसका आंसर भी आपका बी ही हो जाएगा, जो कि है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल देख लेते हैं। दो तकनीकों को एक ड्राइव में कौन सी ड्राइव जोड़ती है? यानी कि दो तकनीकों को एक ड्राइव में कौन सी ड्राइव जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हार्डब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं। 29 नंबर सवाल है, सीडी रोम किस प्रकार का है, यानी सीडी रोम किस प्रकार का है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, चुंबकीय डिस्क हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 30 नंबर सवाल आपका हो गया, लागत बीट के संदर्भ में सबसे सस्ता मेमोरी डिवाइस कौन सा है? यानी सबसे सस्ता मेमोरी डिवाइस के यहाँ आपको बता देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सबसे सस्ता कीमत पर मिल जाता है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। 31 नंबर सवाल है, जिससे सहायक भंडारण भी कहा जाता है। किसको सहायक भंडारण कहा जाता है? तो चलिए इससे जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, माध्यमिक मेमोरी को। माध्यमिक मेमोरी को क्या कहा जाता है? सहायक भंडारण भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए 32 नंबर सवाल है, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? चलिए जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। 33 नंबर सवाल है आपका, सीडी रोम किस प्रकार का उपकरण है? सीडी रोम किस प्रकार का उपकरण है? तो इसका आंसर भी आपका डी हो जाएगा, स्टोरेज। क्या है? स्टोरेज है। ठीक है, स्टोरेज। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए 34 नंबर आपका सवाल हो गया, एमओडी ड्राइव का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा सी, मैग्नेटो ऑप्टिकल ड्राइव्स, यानी आंसर इसका हो जाएगा आपका सी। ठीक है। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, हटाई जा सकने वाली डिस्क, यानी कि इसको हटाया भी जा सकता है। ठीक है। 36 नंबर सवाल देख लेते हैं, बिजली के झटके के मामले में पहले कार्रवाई क्या है? यानी अगर बिजली की झटका अगर कोई व्यक्ति को अगर लग जाए तो पहले कौन सी कार्रवाई करना चाहिए? तो चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, विद्युत शक्ति का स्विच बंद कर देना, यानी कि विद्युत स्विच को बंद कर देना चाहिए, है ना। चलिए 37 नंबर सवाल है, शक्ति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि शक्ति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नियॉन टेस्टर। किसका? नियॉन टेस्टर का। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 38 नंबर सवाल हो गया आपका, 38 नंबर सवाल हो गया, विद्युत का मुख्य संरक्षण कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्यूज, यानी विद्युत का मुख्य संरक्षण कौन करता है, यानी कि सुरक्षा कौन पहुंचाता है? यानी फ्यूज के द्वारा सहायता मिलता है, यानी कि क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। उनचालीस नंबर आपका सवाल है, आप सीपीयू हार्ड ड्राइव को आंतरिक दोष कैसे बचाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यानी ईएसडी बैग। ठीक है। 40 नंबर सवाल है, ईएसडी क्या है? ईएसडी क्या है आपका? यानी बी हो जाएगा आंसर, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ठीक है। 41 नंबर आपका सवाल है, कंप्यूटर सीपीयू से विद्युत करंट शॉक का कारण क्या है? यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अर्थिंग की समस्या, यानी कि सीपीयू विद्युत करंट शॉर्ट का कारण क्या हो सकता है? यानी अर्थिंग की समस्या, अर्थिंग के कारण ऐसा हो सकता है। चलिए 42 नंबर सवाल है आपका, लाइन पेन क्या है? लाइन पेन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, लाइन पेन क्या है? सी आंसर इसका हो जाएगा, यानी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तैंतालीस नंबर सवाल है, कौन सा ड्राइव एनालॉग को डिजिटल इनपुट में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, डिजिटाइजर। ठीक है, डिजिटाइजर। 44 नंबर सवाल है, डिजिटल सूचना का काम करने की प्रक्रिया के लिए कौन सी है? यानी डिजिटल सूचना का काम करने की प्रक्रिया के लिए कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
सी हो जाएगा डिजिटलीकरण। ठीक है, 45 नंबर सवाल है, कौन सा एक डिजिटाइजर का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, स्टाइल्स। ठीक है, 46 नंबर सवाल हो गया आपका, इनमें से किसके पास डिजिटाइजिंग टैबलेट और एक स्टाइल्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा, डिजिटाइजर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 47 नंबर सवाल हो गया, डिजिटल सिंगल किसे कहा जाता है? यानी डिजिटल सिंगल किसे कहा जाता है? 0 और 1 को कहा जाता है। आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है, हार्ड डिस्क में प्राथमिक एक्टिव प्रिटिशन के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? यानी किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, एफ डिस्क। क्या हो जाएगा? एफ डिस्क। 49 नंबर सवाल है, आप ड्राइव के भीतर अटकी हुई सीडों को कैसे हटा सकते हैं? यानी कि कोई ड्राइव में कोई भी चीज़ अटकी हुई है तो उसको कैसे आप हटा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, मैनुअल इजेक्ट होल से। ठीक है, 50 नंबर सवाल है आपका, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क वेयर समस्या की पहचान आप किससे करते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, डिवाइस मैनेजर से। किससे? डिवाइस मैनेजर से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इक्यावन नंबर सवाल हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव में मास्टर जैम्परिंग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, प्राथमिक डिस्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बावन नंबर सवाल है, ड्राइव ए क्या है? यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, 53 नंबर सवाल देख लेते हैं, हार्ड अपग्रेड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रदर्शन बढ़ाएं और तेज़ी से चलाएं। ठीक है, 54 नंबर सवाल है आपका, सॉफ्टवेयर अपडेट क्या है? सॉफ्टवेयर अपडेट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कार्यक्रमों के लिए बग फिक्स करना। ठीक है, 55 नंबर आपका सवाल हो जाएगा, BIOS में प्रवेश करने के लिए सबसे आम कुंजी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, डेल और F2। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। छप्पन नंबर सवाल है, सिमोस चेकसम एरर त्रुटि का कारण क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा, यानी बैटरी की खराबी के कारण। चलिए, तो इस तरह से आपको क्लास 7 कंप्लीट हो चुका। चलिए, अब अगले क्लास में आप लोग से फिर मिलते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए, फिर अगले मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय, ओके।